27 की हुंकार आप देख ही चुके हैं। किस तरह से ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने पूरे यूपी को बदल दिया है। 17 के पहले यूपी की क्या स्थिति थी, 17 के बाद यूपी की क्या स्थिति थी, तो आइए जानते हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, खजनी से हुंकार भर रहे हैं सपा के लिए। ये चाहते हैं कि इनके शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव जी इनको टिकट दें और ये खजनी से चुनाव लड़े भी। काफी चर्चित है, इनका चेहरा ही इनका परिचय है। आप देख लीजिए, विद्यासागर छोटे भैया के नाम से ये जाने जाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 27 की क्या तस्वीर है और समाजवादी पार्टी ही क्यों, और क्या लग रहा है कि इनको टिकट मिलेगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। विद्यासागर छोटे भाई, क्या लग रहा है इस बार शीर्ष नेतृत्व आप पर विश्वास करेगा? जी, अब इतना उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो पीडीए के जननायक हैं, वो पूरी तरह से, चूँकि यहाँ पर मैं काफ़ी दिनों से 25 साल से यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ। सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद प्राप्त रहता है। और 2017 में चूँकि मैं निर्दल चुनाव लड़ा, 2022 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट लड़ा। अब मैं 25 अगस्त 2025 को मैंने समाजवादी पार्टी की विधिवत सदस्यता में लिया और तब से समाजवादी पार्टी को। तो क्या लग रहा है, योगी जी का कहना है कि 17 के पहले यूपी के लिए बदहाल नीति का बहाल, मतलब कि गुंडागर्दी चरम पर थी। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होते थे, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो रहा है। और हमने देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बना दिया और लॉ एंड ऑर्डर बड़ा जबरदस्त है। योगी जी का कहना है कि इस बार देखिए 27 में हम 17 दोहराने वाले हैं। नहीं, एकदम सही है। जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उनका कहना है कि लाइन आर्डर, अब आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इधर 10 दिन के अंदर जो जहां पर वो कम से कम महीने में 15 से 30 दिन विश्राम करते हैं, वहाँ कानून की व्यवस्था क्या है। एक हफ्ते के अंदर 4-4 हत्याएं हो रही हैं। आप उसी हफ्ते के अंदर यहाँ पर जिला जेल से कैदी जो है 22 फीट की दीवार छलांग लगा करके चला जाता है और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं। यहाँ पर रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। कानून की व्यवस्था किस तरह लचर है। 112 में जो कांस्टेबल होता है, वो जिला अस्पताल से एक बच्ची को उठा के ले गया जाता है, उसके साथ रेप करता है और उसकी हत्या करके बॉडी को फेंक देता है। इसी तरह से हमारे खजनी विधानसभा में, प्रॉपर खजनी कस्बे में, एक वैभव वर्मा जो मात्र 10 साल का बच्चा था, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी तरह से सहजनवा में एक 10 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। तो कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है, आपसे छिपा हुआ है। अपराध पूरी चरम पर चला गया। अपराधियों में किसी तरह का भय नहीं है। रही बात जो अस्पताल की बात है, मेडिकल कॉलेज की बात है, एम्स की बात है, वहाँ पर कितने वेंटिलेटर की सुविधा है, कितने डॉक्टर अस्थायी है, कितने संविदा पर है, किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल न रहे, यहाँ पर लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो कानून की व्यवस्था, बेरोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा, सड़क, बिजली की व्यवस्था, माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 में उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त प्रदेश हो जाएगा। कभी 90 दिन का समय दिया, कभी 180 दिन का समय दिया, और आज धीरे धीरे 10 साल पूरा होने जा रहा है। कितना गड्ढा मुक्त है। सीवर के मामले में जहां अरबों रुपए खर्च करके बंदरबाट लूट किया जा रहा है, अगर आधे घंटे गोरखपुर में बारिश हो जाती है तो आपको पूरे गोरखपुर की हकीकत की हिस्ट्री नहीं है कि पूरा गोरखपुर में एकदम बिल्कुल तालाब की तरह जन सैलाब हो जाता है। अरे खजनी से आप चले होंगे फराटा भरते हुए अपने फॉर्च्यूनर से, या जो भी आप गाड़ी चलाते हैं, फॉर्च्यूनर मैंने कहा, शायद आप फॉर्च्यूनर से चलते, जब चले होंगे तो आप आए होंगे 6 लेन फ्लाईओवर जो 429 करोड़ में बनकर तैयार है। जी, अब 6 फ्लाईओवर और फ्लाईओवर की कंडीशन क्या है, तो बाकायदा आपकी मीडिया दिखा रही है कि अभी आपके लखनऊ से कानपुर का बना है और 80 जगह धंस गया, 80 किलोमीटर में। ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। किस तरह बंदरबाट किया जाए। एक्सप्रेस वे बना, तो आपने भी तो देखा ना, एक्सप्रेस जितना भी एक्सप्रेस वे आपने देखा, प्रयागराज का एक्सप्रेस वे देखा, लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेस वे देखा, और जितने भी एक्सप्रेस वे है, क्या कंडीशन है, किस तरह से वहाँ पर मरम्मत का कार्य अभी 1 महीने 2 महीने भी नहीं पूरा हुए। लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेस वे 2 हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ, 80 जगह गड्ढे में तब्दील हो गया। तो आपसे छिपा हुआ नहीं है किस तरह बंदरबाट किया जा रहा है पैसे का। अभी जितने भी सीवर के काम हो रहे हैं, कहे तो कि आधे घंटे की बारिश होती है, आपको पता चल जाता है कि गोरखपुर की हकीकत क्या है। आप खजनी से टिकट मांग रहे हैं? जी, खजनी, सपा के सिंबल से। जी, सपा के सिंबल। सपा आपको टिकट क्यों दे, इस क्यों का भी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। एक यही क्षेत्र से 5-5 लोग टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगना
सबका अधिकार है और शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहे उसको भी करते। आप खजनी की क्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बीजेपी का कहना है हमने विकास की बयार बहा दी है, विकास चारों तरफ तैर रहा है, विकास चारों तरफ घूम रहा है और 17 के पहले है वाला प्रदेश था। आप सारे बयान को सुने भी और मैंने जो पूछा अब तक आपने जवाब भी दिया है। आपको खजनी की जनता वोट क्यों दे, दूसरी चीज, और आपका शीर्ष नेतृत्व आप ही तो टिकट क्यों दे? देखिए, जहाँ तक बात है, हम लोगों ने इसके पहले भी खजनी विधानसभा जब सृजन नहीं हुआ था 2012 में, उसके पहले बांसगांव विधानसभा हुआ करता था और वहाँ का प्रतिनिधित्व हम लोगों ने किया। मेरे बड़े भाई परमानंद सदल प्रसाद जी बांसगांव विधानसभा से दो बार 2002 में 2007 में दो बार विधायक रहे, सरकार में मंत्री रहे और मैंने बखूबी उनके प्रतिनिधित्व का मैंने काम देखा। और पूरे जो खजनी विधानसभा है या बांसगांव विधानसभा, जो आज़ादी के 70 साल तक वहाँ पर कोई आधारशिला नहीं रखी गई, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। वहाँ पर हम लोगों ने जो गोरखपुर के बच्चों का जो हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद टेक्निकल एजुकेशन के लिए पलायन होता था, जिन बच्चों को मजबूरी थी मेरठ, मथुरा, आगरा, एटा, इटावा, अलीगढ़ जाना टेक्निकल एजुकेशन के लिए, आज़ादी के 70 साल बाद तक कहीं भी किसी भी तरह की नहीं रखी गई थी। उसके लिए हम लोगों ने अपने विधानसभा में, खजनी विधानसभा में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज की हम लोगों ने स्थापना करा, 6 पावर सब स्टेशन की स्थापना करा, तमाम तरह के ऐसे वर्क हैं, तमाम ITI की स्थापना कराया। और रही बात जितना भी रोजी रोटी की समस्या है, शिक्षा की व्यवस्था, सड़क की जो दुर्दशा थी 2002 के पहले और 2007 के पहले, हमारे विधानसभा में 64 इलाका पड़ता था, जो तामा न्याय पंचायत में पूरे तामा न्याय पंचायत बिजली से अछूता थी, बिजली का खंभा भी लोगों ने नहीं देखा था, काली गिट्टी की सड़क भी नहीं देखा था। हम लोग अभियान चला करके सारे गाँव को सड़क से, पानी से, बिजली से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। रही बात हमारी बात, तो मैं सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का मैंने सम्मान किया है। सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का अगर सहयोग नहीं होता तो परमादरणीय सदल प्रसाद जी 2002 में 22,000 वोटों से नहीं जीतते। 24 में भी बहुत तगड़ी लड़ाई गई। नहीं, 24 में बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी गई और बांसगांव लोकसभा से। और आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है कि बांसगांव की सम्मानित जनता ने परमादरणीय सदल प्रसाद जी को चुनाव जिता दिया, लेकिन किस तरह हेर फेर करके चंद वोटों से हराने का लोगों ने काम किया, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने तमाम निर्वाचन अधिकारी से एक बार नहीं कई बार लेकर के वहाँ का सबूत मांगने का काम किया, आज तक हम लोगों ने। इस बार आपको उम्मीद है टिकट मिलेगा? पूरी तरह उम्मीद है। यही बतिया तो सब लोग कह रहे हैं कि आश्वासन मिला है। ये तो देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, जिसको वो सिंबल दे देंगे। हम लोग का मन धन लगा करके ये की सरकार हम तो करके दिखाएंगे ना, आपको करके दिखाएंगे। आपको टिकट भाई है इसलिए मिले कि आपका अपना भी? नहीं, मेरा अपना खुद का, क्योंकि 2022 में मैं जब चुनाव लड़ा था तो गोरखपुर बस्ती मंडल में 28 विधानसभा सीटें हैं और गोरखपुर बस्ती मंडल में बहुजन समाज पार्टी से सबसे वोटों का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा वोटों का रिकॉर्ड मिला है। इसमें सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का सहयोग था। तो इस आधार पर जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है और प्लस जो सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का आशीर्वाद है, सभी नौजवानों का, छात्रों का जो हमको सहयोग प्राप्त होता है, उस आधार पर हम राष्ट्रीय बसपा नहीं, बसपा जिसने 2022 में मैं चुनाव लड़ा जो बहुजन समाज पार्टी में माननीय कांतीराम साहब का नेतृत्व था, उसमें 85% के जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे वो पूरी तरह कहीं न कहीं से किनारे होते गए, जिस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया। जब किसी भी तरह से कोई सुधार नहीं दिखा तो हम लोग को मजबूर होकर के मजबूर होकर थोड़ा, जब हमारी लड़ाई कहीं न कहीं सामाजिक न्याय की कमजोर होती दिखाई दी बहुजन समाज पार्टी में। आपके पास तमाम ऑप्शन थे, सपा ही नहीं, सपा में जो है एक तरह से जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह लीजिए, पीड़ित असहाय दबा हुआ कह लीजिए, ये पूरी तरह से इसका समायोजन है। और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, पीडीए के जो जननायक हैं, तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को लेकर चलने के लिए के अंदर मादा है, वो हम लोगों ने महसूस किया। निश्चित रूप से पंडित भी दबा हुआ है, पंडित भी सताया हुआ है, तो निश्चित रूप से विद्यासागर जी एक नारा लगा था जब आप बसपा में थे कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, बस वही नारा समाजवादी पार्टी में आ गया। ब्राह्मण संघ बजाएगा, साइकिल चलता जाएगा। बिल्कुल वही नारा अभी आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी जो छोटे लोहिया के नाम से अभी उनकी 5 अगस्त को जयंती हुई और वहाँ पर देखा कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग किस तरह बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया है।
तो पूरी तरह उम्मीद है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी एनडीए के जननायक आपसे और बात करेंगे, लेकिन 2 सवाल और पूछ लेते हैं, फिर मिलेंगे, फिर इंटरव्यू होगा। बिल्कुल। अगर आपको टिकट मिलता है सपा से, अगर जनता आप पर विश्वास करती है, लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि किसे जिताना है और किसे हराना है, तो अगर जनता आपको जिताती है, अगर तो वो 3 काम बताइए हमारे चैनल पे, जब आप यही भी रहे कि आप वो अपने क्षेत्र में करेंगे, आपको लगता है कि खजनी विकास नहीं हुआ। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, आपने 3 काम कहा, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज आप देखिएगा खजनी 18 किलोमीटर गोरखपुर मुख्यालय से है और जो हमारी विधानसभा का अंतिम सीमा है वो 52 किलोमीटर तक है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, किसी भी तरह का कोई ट्रामा सेंटर नहीं। जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कागज में तो 150-150 के स्टाफ होते हैं, लेकिन किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जाके देख लीजिए 5 आदमी से आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कागज में 35-36 का स्टाफ होता है, लेकिन 1-2 आदमी के अलावा आपको कोई स्टाफ नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो है शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, यही मुख्य समस्या है। अगर हमको खजनी विधानसभा की जनता सहयोग करके उस लायक बनाती है तो ये मेरे जो प्रमुख मुद्दे हैं शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इस पर मैं पूरी तरह इस बार लड़ाई जोरदार, पूरी जोरदार होगी और एक तरफा होगी। एक तरफा हो। जी कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। क्या कहें? आज इस सरकार से छात्र